बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे तो तीन अहम मौज़ूआत पे। एक तो इमरान ख़ान के 8 ज़मानत के केसेस थे लाहौर हाई कोर्ट में। ये 9 मई के केसेस हैं। इन पर आज फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से मुमकिना तौर पर क्या फ़ैसला आ सकता है, इस केस में कितनी जान है कि इमरान ख़ान की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हो जाएँ, इस पर हम जो है वो बात करेंगे तफसील के साथ। और इसके अलावा पीटीआई की जानिब से एक अहम और बड़ा फ़ैसला किया गया है। बड़ा फ़ैसला, उस पर तफसील आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन बजट इमरान ख़ान से बात किए बग़ैर पीटीआई जो है वो मंजूर कराएगी खैबर पख्तूनख्वा में। ये फ़ैसला रात को हुआ है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आज इमरान ख़ान की रिहाई मुतालिक बोले हैं। रिहाई होगी नहीं होगी वो तो अलग है, बोले क्या हैं, उसके असरात क्या हैं और आइंदा 2-3 रोज़ में कौन कौन से अहम केसेस की समाअत होने जा रही है, इस पे भी जो है बात करते हैं। मुलाकात का सीन भी है क्योंकि आज है मंडे, कल ट्यूसडे है, मंगल का दिन है और कल फैमिली की मुलाकात होगी। पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी और ईरान इसराइल तनाज़ुर में 2 हफ्ते इमरान ख़ान ने अपना जो एहतजाज था उसको पोस्टपोन करने का ऐलान किया था। अब कल की मुलाकात में भी पता चलेगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। सबसे पहले तो आपको लाहौर हाई कोर्ट ले चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट जहां पे जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इमरान ख़ान के 8 केसेस जो 9 मई के हैं उनमें ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। ये काफ़ी वक्त हो गया है। ये केसेस जो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा थे। गुज़श्ता माह भी तकरीबन यही तारीखें थीं, 16 मई, फिर 22 मई, फिर 26 मई। तो उन दिनों ऐसे महसूस हो रहा था कि केस सुना जाएगा और केस का फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन दरमियान में पॉलीग्राफिक टेस्ट का सीन आ गया और पॉलीग्राफिक टेस्ट के सीन को लेकर जो है वो बैठ गई प्रोसिक्यूशन। जो 9 मई के केसेस की प्रोसिक्यूशन है उसने ये कहा कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, इसलिए वक्त दिया जाए। एक समाअत, दूसरी समाअत और आई थिंक कि तीसरी समाअत। फिर एटीसी से भी इसी तरह 2 दफ़ा ऑर्डर्स लिए गए, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार किया। फिर अदालत ने ये लिखा, एटीसी की अदालत ने, कि हमने मुलज़म को अपनी जो है वो हवाले से क्लियर करने के हवाले से मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अवेल नहीं किया और मामला निपटा दिया। और अब चीज़ जो है वो आ चुकी है। आज 23 जून को इमरान ख़ान की ये 8 केसेस हैं 9 मई के, इन पर ज़मानत पर फ़ैसला महफूज हुआ है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी दलाइल दिए गए आज, और इमरान ख़ान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो है वो पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इस केस में बुनियादी जो नुक्ता है, बुनियादी जो पॉइंट है इमरान ख़ान साहब की हद तक, वो है कॉन्स्पिरेसी का, वो है साजिश का, कि कॉन्स्पिरेसी घड़ी गई, एक साजिश तैयार की इमरान ख़ान ने अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ मिलकर। और उस साजिश में ये तय था कि अगर इमरान ख़ान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो जो कारकुनान हैं, जो पार्टी है, जो पार्टी लीडरशिप है, पार्टी के लोग हैं, वो तनसीबात पर हमला करेंगे। ये इल्ज़ाम है, ये साजिश का इल्ज़ाम है, क्योंकि इमरान ख़ान 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार हुए थे और वो 11 या 12 मई को जो है वो रिहा हुए थे। तो जो वक़ूअ की जगह पर या वक़ूअ के दौरान उनका कोई राब्ता ये नहीं, बल्कि वक़ूअ से पहले, मतलब 9 मई से पहले की जो मीटिंग्स हैं वो उनको बेस बनाकर, उनके बयानात को बेस बनाकर, उनके ट्वीट्स को बेस बनाकर प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि ये जो है वो इमरान ख़ान ने साजिश घड़ी। और उसमें सबसे अहम और सबसे बड़ा जो गवाह, जो सबूत जो है वो प्रोसिक्यूशन इस केस में अदालत के सामने पेश करती है, वो ये है कि लाहौर के ज़मान पार्क में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान पुलिस के कोई एहलकार पीटीआई के वर्कर बनकर मौजूद थे, जिन्होंने वो साजिश जब घड़ी जा रही थी या तय की जा रही थी, वहाँ पे गुफ्तगू शनीद हो रही थी, बहस मुबासा हो रहा था, तो ये जो पुलिस एहलकार हैं ये पीटीआई के वर्कर्स बनकर उस हाई प्रोफाइल मीटिंग में मौजूद थे। अगरचे ये मानने शानने में कोई नहीं आती, लेकिन पुलिस ने ये केस बनाया हुआ है और वो गवाह कहते हैं कि इन्होंने ये साजिश घड़ी
कि अगर इमरान खान साहब पर हमला हुआ तो उसके बाद जो तनसीबात हैं, जो हसास तनसीबात हैं, सेंसिटिव तनसीबात हैं, उन पर हमला आवर होना है, ये तय हुआ था। जबकि इमरान खान या उनके वकील या उनकी जो लीडरशिप है वो इसका इनकार करती है। अदालत के सामने भी उन्होंने इनकार किया। फिर एक और ग्राउंड भी है इमरान खान की ज़मानत मंजूर होने की, वो ये है कि ये केस 9 मई 2023 को शुरू हुआ, फिर 2024 आ गया, फिर 2025 आ गया। तो 2 साल हो गए हैं इस केस में, जो अभी तक ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। तो अगर इतना अरसा गुजर जाए, ट्रायल मुकम्मल ना हो, तो ये भी एक ग्राउंड होता है किसी भी मुल्ज़म की ज़मानत की मंजूरी का। तो इसमें भी मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो हो सकती है, क्योंकि इमरान खान साहब की रावलपिंडी के जो केसेस हैं, GHQ हमला केस समेत उन 10 या 12 केसेस में 10 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर हो गई थी। उसके बाद तकरीबन जुलाई 2024 में लाहौर के 9 मई के केसेस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई और अब उनकी ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट सुन रही है। तो एक बाकी सारी चीज़ें साइड पे भी कर दें, एक ग्राउंड मेरा ख्याल है काफ़ी है ज़मानत मंजूरी के लिए, कि इसमें एक तो कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्पिरेसी को आपने साबित करना है और साबित करना आसान नहीं होता। जिस गवाह की बात कर रहे हैं पुलिस, उस गवाह के बारे में भी जरा होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। फिर टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वक्त बहुत गुजर जाए, ट्रायल मुकम्मल ना हो, मुल्ज़िम बिहाइंड द बार हो, तो ये भी एक ग्राउंड होता है कि अदालतें ज़मानत मंजूर कर लेती हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की इस केस में ज़मानत मंजूर होगी या नहीं होगी या क्या होगा, ये जो है वो देखेंगे। इस मामले में आपको अपडेट करेंगे फर्दर जो है। आगे बढ़ते हैं। PTI की जानिब से एक बड़ा फैसला किया गया है। PTI ने इमरान खान साहब का एक जो ट्वीट आया था, जिस ट्वीट में ये जिक्र किया गया था कि इमरान खान जो है उनकी मंजूरी के बग़ैर, उनसे मिले बग़ैर, उन्होंने कुछ नाम भी लिखे थे उसमें, जो फाइनेंस के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके नाम भी थे। उन्होंने कहा कि उनसे मिले बग़ैर खैबर पख्तूनख्वा का बजट मंजूर नहीं करवाना। तो ये एक बड़ी एक कानूनी तौर पर भी PTI की ऊपर जो हर्डल बन रही है कि अगर PTI बजट मंजूर नहीं करवाती तो वहाँ पे जो है वो गवर्नर राज लग सकता है, PTI की हुकूमत जा सकती है। तो एक अजीब सी सूरत हाल थी। अब PTI की जो रात कमेटी है उसने फैसला किया है कि इमरान खान साहब से अगर मुलाकात नहीं होती, इसके बावजूद बजट पास करवा लिया जाएगा इनिशली, और उसके बाद अगर कोई तब्दीलियां होंगी तो वजारत टू वजारत उनमें तब्दीलियां कर लेंगे। इमरान खान साहब की जो इनपुट होगी उस इनपुट को जो है वो देख लेंगे और उसके मुताबिक बजट को आगे चलाएंगे। लेकिन क्योंकि एक कानूनी तौर पर बहुत बड़ी हर्डल आ रही है, इसलिए जो है वो इस केस में ये कहा गया है कि बजट पास करा लिया जाएगा। तो ये PTI का बड़ा फैसला है। ये एक बड़ी बहस शुरू हो गई है जो एक्स के प्लेटफॉर्म पे, मुख्तलिफ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, कि इमरान खान साहब की मंजूरी के बग़ैर PTI जो बजट पास कराने जा रही है, इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब हम बात कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इसके 24 घंटे के बाद, मतलब कल मंगल के दिन, इस वक्त ही इमरान खान साहब की अपनी फैमिली के साथ कम से कम जो वो मुलाकात हो रही होगी, क्योंकि उनकी फैमिली की 2 जो उनकी बहनें हैं उनके साथ मुलाकात करवाई जाती है। वो मुलाकात हो रही होगी, वो मुलाकात करेंगी, वो मुलाकात करने के बाद बाहर आएंगी, बाहर आके बात करेंगी, फिर बताएंगी कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है, बजट के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, बाकी मामलात के हवाले से मौक़िफ़ क्या है, एहतजाज के हवाले से मौक़िफ़ क्या है। क्योंकि ईरान इसराइल जंग तो आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने 2 हफ्ते के लिए अपने एहतजाज को मुअख्खर किया था, लेकिन जंग जब आगे बढ़ रही है तो क्या एहतजाज मज़ीद मुअख्खर होगा? फिर एक और मामला बड़ा अहम है, मुहर्रम उल हराम आ रहा है, तो क्या PTI मुहर्रम उल हराम की वजह से भी अपना एहतजाज आगे करेगी? ये अहम सवाल है, अहम चीज़ है, ये देखने वाली है। लेकिन इमरान खान साहब का इनपुट PTI की जेल से बाहर की आदत ने जो फैसला किया है, इस पर कल आएगा। इमरान खान साहब इसको सपोर्ट करेंगे,
या इसकी मुखालफत में जाएंगे या पार्टी लीडरशिप को ग्रिल करेंगे, ये जो है वो कल जब हम बात कर रहे हैं तो इससे एग्जैक्टली 24 घंटे के बाद हमें पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है कि इमरान खान की रिहाई के लिए उनके कारकुनान, उनके चाहने वाले, उनके मेंबरान वो ये चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो, लेकिन दूसरी तरफ वाले चाहते हैं कि नहीं, बिल्कुल वो अंदर ही रहें। वो डेफिनेटली हुकूमत वक़्त मुस्लिम लीग नून भी यकीनी तौर पर यही चाहती होगी, क्योंकि उनका जो 8 फरवरी फैसला, जो रिजल्ट्स थे, नताइज थे इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन में, और फिर 9 फरवरी करना पड़ा, फिर फॉर्म 47 वाले मामलात आ गए। तो इस तनाजुर में जो अवाम में मकबूलियत का लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए मैक्सिमम इमरान खान को अंदर रखने की जो है वो मामला हमें नज़र आता है। लेकिन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पीटीआई को अपनी जो तब्दील करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी तब्दील करनी पड़ेगी, अपने मामला तब्दील करना पड़ेंगे। अब इससे मुराद क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली वो बिलावल भुट्टो जरदारी का इशारा यही होगा कि पीटीआई अगर इमरान खान की रिहाई चाहती है तो फिर एहतजाज ना करें, फिर जो है वो इस सिस्टम को मान लें, फिर इमरान खान साहब बाहर आएँ, जिसकी जो है वो हमें भी अंदाज़ा है कि जिसकी ऑफ़र्स उनको आती रही कि वो जो है वो इस हवाले से कि वो बाहर आएँ और ख़ामोश हो जाएँ। लेकिन ये इमरान खान साहब ने तमाम डीलें मुस्तरद की हैं। अब देखना यह है कि जहाँ पे मुल्की तौर पर और आलमी लेवल पर सिनेरियो बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, जहाँ पे सदर ट्रंप से बहुत उम्मीदें थी पीटीआई को, पीटीआई की लीडरशिप को, कारकुनान को, पीटीआई अमेरिका के लोगों को, वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं बज़ाहिर। तो इस तनाजुर में देखना यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पीटीआई क्या करती है, क्या प्लानिंग करती है, क्या सूरत हाल बनाती है, और क्या कोई ऐसी सॉलिड प्लानिंग होगी जिसमें पीटीआई जो है वो कामयाब हो और इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। 26 जून का दिन बड़ा अहम है। 26 जून को 190 मिलियन पाउंड के समात के लिए मुकर्रर है, और ये दिन होगा थर्सडे का, जुमरात का दिन होगा, जिस दिन इमरान खान की और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तों पर, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर कायम काम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज ढोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समात करेंगे, और उस रोज़ जो है वो पता चलेगा कि नैब प्रोसिक्यूटर तैनात हुए या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर टाइम लेंगे, वक्त लेंगे, तैयारी के लिए क्या करेंगे, या उसी दिन फैसला हो जाएगा, ये देखना है। बज़ाहिर 26 जून को मुझे फैसला होता नज़र नहीं आ रहा। देखना यह है कि यह मामला किस तरफ जाएगा। फिर 26 जून को ही GHQ हमला केस भी है, और GHQ हमला केस आपको पता है कि वो मुलाकातों के मामले में लटक रहा है, आगे जा रहा है। अगरचे 2.25 माह हो गए हैं, वो केस 4 माह में मुकम्मल करना था सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक, लेकिन वो केस आगे नहीं बढ़ रहा, वो केस रुका हुआ है। देखना यह है कि 26 जून को GHQ हमला केस की समाअत होगी या रुकेगी, कि कहीं इमरान खान की मुलाकातें ही जो है वो होती हैं, क्योंकि बड़ी तवील मुलाकातें होती हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो भी लगी हुई हैं। 26 जून को उस पर जो है वो दलाइल भी होने हैं, कुछ पे फैसले आने हैं। शाह महमूद कुरैशी की एक ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला आ चुका है, उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब देखना यह है कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूरी रिहाई होगी या नहीं, इमरान खान की ज़मानत मंजूरी रिहाई होगी या नहीं, बाकी पीटीआई की लीडरशिप क्या करती है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।